ये बात है 2003 की। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का काम सौंपा। एएसआई ने आदेश पाते ही शोध करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई करनी शुरू की। वे कुछ फीट नीचे ही गए थे कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी कि एएसआई की पूरी टीम के साथ पूरी भारत सरकार भी हिल गई। उनको इतना भी अंदाजा नहीं था कि अयोध्या में इतनी सारी रहस्यमयी और प्राचीन चीजें मिलेंगी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2020 में भी अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए जब जमीन के नीचे जांच की गई तब भी वैज्ञानिकों को ऐसी चीजें दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का काम रोकना पड़ गया। आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसे देखकर भारत सरकार को भी इस पर यकीन नहीं हुआ? आखिर एएसआई ने इन चीजों पर ऐसा क्या कहा जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई? आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के जमीन के नीचे का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैविक रहस्य। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साल 1992 बावड़ी मस्जिद का विध्वंस कर सेवक, उनका कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बावड़ी मस्जिद बनाई गई थी। विध्वंस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वो विवादित स्थल की खुदाई करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ लखनऊ बेंच के साथ एएसआई ने खुदाई का काम शुरू किया। इस टीम को बीआर मनी हेड कर रहे थे। खबरों के मुताबिक एएसआई की टीम ने इस जगह की 2 महीने तक खुदाई की। खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। 11 जून एएसआई ने अंतिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाई कोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, चलिए जान लेते हैं। एएसआई ने कहा कि अयोध्या के नीचे खंभों आधार मतलब खंभों का निचला हिस्सा जो कि कच्ची ईंट से बना हुआ था। खुदाई में सभी खंभे एक कतार में मिले थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 फीट की दूरी पर। 1993 में यह दावा किया गया कि यह सभी खंभे अलग अलग काल के हैं, सभी किसी एक समय के नहीं बनाए गए हैं, सभी एक साथ स्थित नहीं थे और सभी खंभे नहीं थे बल्कि कुछ दीवारों के अवशेष भी थे। यहाँ पर 2 कब्रें भी मिली। खुदाई के शुरुआती दिनों में इन खंभों को देखकर यह साफ नहीं किया जा सकता था कि कब्रें हिंदू की हैं या मुसलमानों की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कब्र इस बात की गवाही देती है कि इससे पहले के इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। वहीं हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोका और कहा कि अयोध्या में पहले अगीर, मार्कंडे, नारद, रामानंद और सैन दिल जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। हिंदू पक्षों ने यह कहा कि यह उनकी कब्रें हो सकती हैं। इसके अलावा स्थान से महज 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे प्लास्टर किया हुआ चबूतरा मिला था। यह चबूतरा पत्थर का बना हुआ था, 21 गुना 7 फीट का, 3.5 की ऊंचाई पर और 475 गुना 475 फीट ऊंचाई पर दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीढ़ियां थी जो कि नीचे की ओर जाती थी। कई छोटे छोटे चीजें भी मिली, कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यह हिंदू स्थापना का एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन और तांबे के मोहरे जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थर, टुकड़े और ताराकोट के तरासे हुए पत्थर जो मानव और पशुओं की कलाकृति की तरह लगते थे। यहाँ पर इसके अलावा और भी कई प्राचीन काल की चीजें मिली थी। 2019 में राम जन्मभूमि का मसला सुलझने के बाद यहाँ राम मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। हाल में यहाँ 2020 में समतलीकरण के दौरान काफी पुरानी मूर्तियां मिली। ट्रस्ट के द्वारा यह दावा किया गया कि यह शिवलिंग मूर्ति और अन्य सामान मिले थे। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व के कई वस्तुएं भी मिली जैसे कि कलश, पुष्प, अमलेख इत्यादि। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड स्टैंड स्टोन के स्तंभ, 5 फीट का शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। जैसे ही राम जन्मभूमि परिवेश में वर्षों पुरानी मूर्तियां
मिलने की बात फैली तो हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महान मंत्री चंपत राय के द्वारा बयान दिया गया कि पिछले 10 दिनों में हमने मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम कर रहे थे। यहाँ ढांचे के नीचे काफी कुछ दबा हुआ, जिसमें पत्थर की मूर्तियां, शिवलिंग, अन्य वस्तुएं मिली। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि के नीचे सरियों का स्टोर भी मिला था, जिसे देखकर मंदिर का निर्माण कार्य भी स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पर इतने सारे प्राचीन वस्तुएं और इतिहास, इतने सारे प्रमाण मिले थे, जिसे देखकर यह शक नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान राम का वास था। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।